ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित है और आज मैं आया हूँ आप सबके सामने पेशेंट की बात करने के लिए। अगर आज का वीडियो आपने आखिर तक देख लिया तो आपके अंदर जिंदा रहने की उम्मीद जाग जाएगी और आपको जिंदा क्यों रहना चाहिए आप सीख पाओगे और आप फिर से मोटिवेटेड हो जाओगे और अपनी बीमारी को ठीक कर पाओगे। तो चलिए ज़्यादा लेट करे बिना शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हो या नहीं चाहते? मेरे को कमेंट सेशन में कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा और बहुत उत्साह से अपने मन के अंदर या फिर जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे ये बात कहिएगा कि आप ठीक होना चाहते हो या नहीं चाहते। हाँ या ना में इसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा लेट करे बिना आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है सुसाइड के ऊपर। मेरे पास जब भी पेशेंट के कॉल आते हैं, मेरे को एक ही बात कहते हैं, सर हम जगह-जगह पर इलाज करवा के परेशान हो चुके हैं, मेरा जीने का मन नहीं करता, मैं मरना चाहता हूँ। तो जब भी हम किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, 2 तरीके से करते हैं। एक तो करते हैं फिजिकली उसके बीमारी का ट्रीटमेंट, यानी कि किडनी खराब है तो किडनी का इलाज, लीवर खराब है तो लीवर का इलाज, कैंसर है तो कैंसर का इलाज है। लेकिन दूसरी जगह पे हम करते हैं पेशेंट का मेंटल इलाज, यानी कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, यानी कि उसको ये भरोसा दिलाना है कि हाँ, वो ठीक हो सकता है। हम वीडियो ट्रेनिंग की सहायता से पेशेंट को ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसी-ऐसी थेरेपी सिखाते हैं, जिससे उसके अंदर से मोटिवेशन आए, एक भरोसा आए कि हाँ, अब मैं सही जगह पर इलाज करवाने लग रहा हूँ, अब मैं ठीक हो जाऊँगा। जब उसको भारत के प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का पौराणिक ज्ञान दिया जाता है और उसके पीछे की साइंस समझाई जाती है, तो उसके अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि अब मैं ठीक हो जाऊँगा। जनरली अब तक जितनी भी मेरे पास कॉल आने लग रही थी, मैं उनसे 1 टू 1 बात करके पर्सनली उनको सारी बातें समझाने लग रहा था। उनका सारा डिप्रेशन दूर करता था, सारी शिकायतें दूर करता था, उनको मोटिवेट करता था। चाहे वो ट्रीटमेंट ले या ना ले, वो बाद की बात है। लेकिन अगर मेरे पास पेशेंट की कॉल आती थी, तो मैं उसकी सारी शिकायतें और सारा डिप्रेशन दूर करता था, ताकि एटलीस्ट पेशेंट के अंदर जीने की इच्छा जाग जाए। लेकिन एक कॉल मेरे पास ऐसी आई जिसके बाद मैंने ये निर्णय करा कि अब इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी हो चुका है। उस कॉल में पेशेंट इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड था, इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड था, ना केवल फिजिकल तौर पे, यानी कि उसको फिजिकल दिक्कत तो थी, किडनी फेलियर की थी, लीवर में भी साथ में दिक्कत थी, उसके साथ में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन था, नेगेटिविटी थी, एंग्जायटी थी, लेकिन उसके साथ में पेशेंट को फिजिकल दिक्कतों के साथ मेंटल दिक्कत थी। जैसे कि पेशेंट मेरे को बार-बार यही कहने लग रहा था कि सर मैं तो सुसाइड करना चाहता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मैं अब जगह-जगह पर इलाज करवा के थक चुका हूँ, मेरे जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है, अब तो बस भगवान मेरे को उठा ले, अगर भगवान नहीं उठाएगा तो मैं खुद आत्महत्या कर लूँगा। पेशेंट की इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातें सुनने के बाद मैं खुद एक बार को तो हैरान हो गया और मैंने उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसके अलावा तीसरी दिक्कत और थी उस पेशेंट के साथ। तीसरी दिक्कत थी स्पिरिचुअल दिक्कत है, यानी कि पेशेंट सुसाइड करने की तो चाह ही रहा था, लेकिन उसके अंदर जीने की भी इच्छा नहीं थी कि अगर मैं ठीक भी हो गया तो मैं क्यों जीऊँगा? जी के करना क्या है? आखिर में तो एक ना एक दिन तो सभी को मरना है, तो इससे अच्छा मैं सुसाइड करके मर जाता हूँ, जी के मेरे को क्या मिलेगा? ऐसे पेशेंट को कम से कम मैंने 1 से 2 घंटा पर्सनली अपना दे के उसको सारा का सारा प्रोसेस समझाया, सारी बातें उसके डिप्रेशन दूर करी, एंग्जायटी दूर करी, दिमाग से क्लैरिटी करी और तब जाके आखिर में पेशेंट ने खुश होके मेरे को ये कहा कि हाँ सर, अब मेरे अंदर जीने की इच्छा है, मेरे को भरोसा है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद मेरे अंदर से ये आया कि ऐसे एक पेशेंट ही नहीं है, ऐसे अनेकों पेशेंट होंगे जो सुसाइड करने की सोच रहे होंगे और ऐसे पेशेंटों को मोटिवेट करना मेरा फर्ज बनता है और ऐसे पेशेंटों को रियलिटी बताना मेरा फर्ज बनता है। तो मेरी आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आखिर तक देखने के बाद आपको भरोसा हो जाएगा कि आपको क्यों ज़िंदा रहना चाहिए और क्या आप ठीक हो सकते हो या नहीं हो सकते। सबसे पहले नंबर पे मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जानता हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा बीमार हो। किसी को किडनी फेलियर है, किसी को लीवर फेलियर है, किसी को कैंसर है, किसी का डायलिसिस चलने लग रहा है, किसी को और प्रकार की दिक्कतें हैं, किसी को स्पाइन में दिक्कत है, कोई कंप्लीटली बेड रिडन है और आप सभी बिल्कुल गिव अप कर चुके हो। लेकिन मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी आपको लाइफ के सामने कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने दिमाग में सुसाइड का ख्याल तो लाना ही नहीं चाहिए। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, सारी ट्रीटेबल होती है। चाहे कोई छोटी बीमारी हो, चाहे कोई बड़ी बीमारी हो, दुनिया में जितनी भी बीमारी होती है, सभी की सभी ठीक हो सकती है। ये मैटर करता है कि भई आप कहाँ से इलाज करवाने लग रहे हो, कैसा इलाज करवाने लग रहे हो, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आप खुद कितनी मेहनत करने लग रहे हो या नहीं करने लग रहे, इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई बीमारी ठीक होने में 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं, किसी बीमारी को ठीक होने में 1 से 2 साल भी लग सकते हैं, किसी को ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि आप ठीक हो सकते हो। हाँ, कितना टाइम लगेगा ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? कितना टाइम लगेगा ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत करने लग रहे हो। मेरे पास किडनी पेशेंट इलाज करवाने के लिए आते हैं, स्टार्टिंग स्टेज में आएँगे जिनके शरीर में कोई सिम्पटम नहीं होते। क्रेटिनिन कितना होता है? 2-3 होता है। मैं उनको पहले ही समझा देता हूँ कि बीमारी बड़ी क्रोनिक है, पहले से ही मेहनत करना चालू कर दो, ठीक हो जाओगे।
और 1 महीने की काउंसलिंग में भी जब मैं उनसे बार-बार पूछता हूँ, "सर ट्रीटमेंट फ़ॉलो करना चालू करा?" "नहीं सर 5% 10% फ़ॉलो करना चालू करा है, ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं, हम तो बाद में चालू कर लेंगे।" फिर कुछ टाइम बाद जब 6 महीने पास हो जाते हैं, फिर दोबारा वही पेशेंट मेरे पास फ़ोन करता है, "सर मेरा तो केराटिन 4-5 के करीब पहुँच गया, अब मैं क्या करूँ?" मैंने कहा, "ट्रीटमेंट आपके पास है, उसको अच्छे से फ़ॉलो करना चालू करा?" "नहीं सर, वैसे कोई दिक्कत तो आ नहीं रही है, लेकिन मैंने सोचा है कि भई अब सीरियसली फ़ॉलो करना चालू करूँगा।" फिर बीच में पूछता हूँ, "सर 30-40% फ़ॉलो करना चालू करा है।" सर जब आप अपनी बीमारी को खुद से सीरियसली नहीं लेके चलने लग रहे, तो आप कहाँ से जल्दी ठीक हो जाओगे? उसके अलावा जो पेशेंट शुरू से ही बीमारी को सीरियसली लेके चलते हैं, सारा ट्रीटमेंट अच्छे से फ़ॉलो करते हैं, उनके इतने मिरेक्युलसली रिज़ल्ट आते हैं। हमारे पास पेशेंट आए जिनका 4-5 क्रेाटिनिन था। बहुत मेहनत करके उन्होंने अपने शरीर को टाइम दिया, ट्रीटमेंट फ़ॉलो करा। आप देखकर हैरान हो जाओगे, एक पेशेंट का क्रेाटिनिन 3 था और केवल 20 दिन के अंदर उसका पेशेंट का क्रेाटिनिन 0.8 आ गया। सीकेडी पेशेंट का क्रेाटिनिन 0.8 आना ये अपने आप में चमत्कार है। दूसरों का 3-4 था, तो किसी का 1 महीने में आया, किसी का 3 महीने में आ गया। लेकिन जिन्होंने मेहनत करी, उन लोगों का क्रेाटिनिन नॉर्मल रेंज में आने गया, सीकेडी होने के बाद भी। और इसी प्रकार से जिसको लीवर की दिक्कत थी, जिसने मेहनत करा उसका लीवर ठीक हो गया, जिसको कैंसर की दिक्कत थी, जिसने मेहनत करी उसका कैंसर का साइज़ छोटा हो गया। ऐसे जितने लोग मेहनत करते हैं, उनको डेफिनिटली बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन पहले नंबर पे जो मैंने एग्ज़ाम्पल बताया, जो लोग लापरवाही करते हैं, चीज़ों को टालते रहते हैं, अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालते, बार-बार बताने के बाद भी सीरियसली चीज़ों को नहीं लेके चलते, ऐसे लोगों का फिर टाइम डिले होता चला जाता है। फिर जिस टाइम वो सीरियसली लेना चालू करेंगे, बेनिफिट उनको तब भी मिलेगा, लेकिन फिर वही बात आ गई कि जिसको 1-2 दिन में बेनिफिट मिल सकता था, 10-20 दिन में बेनिफिट मिल सकता था, अब उस इंसान को 1 साल में, 2 साल में जाके बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद अगले नंबर पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पेशेंट हमें ये कहते हैं कि सर 100% गारंटी है, हम ठीक हो जाएँगे। देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए 100% गारंटी भगवान के अलावा कोई नहीं ले सकता। हमें अपने ट्रीटमेंट प्रोसेस के ऊपर भरोसा है, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, तो 90 से 99% गारंटी हर कोई ले सकता है। लेकिन 1 से 10% भगवान के हाथ में रहता है, जिसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो अगर फिर भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान 100% गारंटी ले सकता है, तो वो होता है पेशेंट खुद। कि हाँ, पेशेंट अपनी खुद की गारंटी ले सकता है कि मैं 100% ठीक होऊँगा, मैं ठीक होके दिखाऊँगा, मैं अपनी बीमारी के सामने गिव अप नहीं करूँगा, अपनी बीमारी को अपने सामने झुका दूँगा। अगर पेशेंट इस एटीट्यूड के साथ में ट्रीटमेंट लेना चालू करता है, तो वो 100% अपने आप को ठीक कर सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप मोटिवेटेड रहो, बीमारी के सामने गिव अप ना करो और एक सही ट्रीटमेंट, सही नॉलेज के साथ में चालू करो, ताकि आप अपनी बीमारी को जड़ से ठीक करते जा सको। उसके बाद जैसे मैंने पहले नंबर पे आपको बताया कि आपको मोटिवेटेड रहना चाहिए, अगले नंबर पे आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं आपकी एक बात मानता हूँ कि जब इंसान को शरीर में तकलीफ आती है, कहीं पे दर्द होने लग रहा है, तो उस टाइम पे पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिमाग में नेगेटिव ख़्याल आता ही है कि मैं तो ठीक नहीं होने वाला, मेरी परेशानी तो बढ़ती ही जाने लग रही है, कहीं से भी ट्रीटमेंट करवा लो, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन आप सबको एक बात बताता हूँ, कभी भी ये चीज़ ट्राई करके देखना। मान लो आपको दर्द होने लग रहा है, दर्द होने की सिचुएशन में या आपको कोई तकलीफ होने लग रही है, 4-5 बार डीप ब्रीथिंग करो। मेरे साथ में अभी डीप ब्रीथिंग कीजिए। जब आप 4-5 बार डीप ब्रीथिंग करने के बाद अपना किसी काम में ध्यान लगाओगे या आप किसी दूसरी जगह पर ध्यान लगा लोगे, आप देखोगे अगर आपको दर्द 10 में से 10 पॉइंट का होने लग रहा था, तो डीप ब्रीथिंग करके अपना कंसंट्रेशन चेंज करने से आपका दर्द मात्र 10 में से 2% रह जाएगा, आपका 8% दर्द गायब हो जाएगा। आप कहोगे ये चमत्कार कैसे हो गया? ये चमत्कार है पॉजिटिव थिंकिंग का। आप जितना ज़्यादा दर्द के ऊपर, अपनी प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दोगे, उतना ज़्यादा वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी। जितना ज़्यादा आप वहाँ से ध्यान हटा के आप किसी दूसरे काम में ध्यान लगा लोगे, उतना जल्दी आप ठीक हो जाओगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बार क्या था, एक संत महात्मा थे। वो मतलब बिना कपड़ों के रहते थे। पुराने समय में ये बात आम होती थी। लोग जो होते थे वो अपना स्पिरिचुअलिज़्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे, बजाए कि अपने कपड़ों के ऊपर। तो एक राजा ने देखा कि ये तो नंगा घूमने लग रहा है। राजा ने अपने सिपाहियों को कहा कि इसको मार दो। सिपाही ने क्या करा, वो अपनी तलवार से उस संत महात्मा का हाथ काट दिया। अब हाथ में से खून निकलने लग रहा है और फिर भी उस संत महात्मा के चेहरे के ऊपर एक शिकन नहीं। कि उसकी उसका जितना भी कंसंट्रेशन था, जितना भी ध्यान था परमात्मा के अंदर था। अपना खून निकलते-निकलते सिपाही है वो संत महात्मा गया और जाके पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करने लग गया। सिपाहियों ने आके राजा को बताया कि महाराज उसका हाथ कट के गिर गया, लेकिन वो तो इतना पहुँचा हुआ संत है, उसका तो सारा ध्यान परमात्मा में था, हमने तो पाप कर दिया। तब राजा ने जाके उससे क्षमा माँगी, तब संत महात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, मैंने आपको क्षमा कर दिया। तो ये कहने की बात, मैंने ये बात आपको इसलिए बताई ताकि आपको कंसंट्रेशन की ताकत का पता चल जाए। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे और अपना कंसंट्रेशन किसी अच्छी जगह पर रखोगे, उतना कम आपको तकलीफ होगी। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव रहोगे और बार-बार अपनी बीमारी के अंदर ध्यान लगाओगे, उतना ज़्यादा आपकी तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। तो दूसरे नंबर पे आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आप पॉजिटिव रहो।
तीसरे नंबर पे सबसे ज़रूरी होता है, देखिए डॉक्टरों के पास अपनी नॉलेज है। एलोपैथी डॉक्टर के पास अपनी नॉलेज है, नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास अपनी नॉलेज है, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास अपनी नॉलेज है। वो सब अपनी जगह पे अपनी नॉलेज से आपका ट्रीटमेंट करने लग रहे हैं और अपनी तरफ से आपको ठीक करने का प्रयास करने लग रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको आपके शरीर के बारे में कितनी नॉलेज है? आप अपने शरीर को ठीक करने के लिए क्या करने लग रहे हो? आपने कितनी चीज़ें सीखी हैं अपने शरीर को ठीक करने के लिए? मेरे ख्याल से 100 में से 99 बंदे ऐसे होंगे जिनको अपनी बीमारी के बारे में तो नॉलेज है, लेकिन अपने शरीर को कैसे ठीक करना है इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैं आप सबको एक बात कहना चाहूँगा कि आप सबका जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, उनका फर्ज़ बनता है कि वो अपने शरीर को ठीक करने के लिए नॉलेज गेन करें। हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उस ट्रीटमेंट में ना केवल पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, बल्कि अपनी बीमारी को किस प्रकार से भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा से ठीक किया जा सकता है, उसका ज्ञान भी दिया जाता है। जिससे पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई, अगर मैं इन चीज़ों का प्रयोग करूँगा तो मैं पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊँगा। चाहे आप हमसे ट्रीटमेंट लें या ना लें। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए आपको नॉलेज गेन करनी ही पड़ेगी। आप केवल दवाइयों के ऊपर भरोसा रह के अपने आप को कभी ठीक नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपने शरीर को ठीक करना है तो आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, चाहे आप कहीं से भी प्राप्त करो। उसके बाद अगले नंबर पे हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, आप कहीं से भी कितनी बार भी ट्रीटमेंट करवा चुके हो, आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना होगा। कभी भी अपनी बीमारी के सामने गिव अप नहीं करना है। हमेशा कोशिश ये करनी है कि इस बार अपनी बीमारी को हरा के मानूँगा। मैं ये बात मानता हूँ कि आप अलग-अलग जगह पे इलाज लेके थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, लेकिन एक पेशेंट के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन होता भी नहीं है। एक जगह इलाज करवाया, वहाँ से बेनिफिट नहीं मिला तो दूसरी जगह करवाया, दूसरी जगह इलाज करवाया, वहाँ से बेनिफिट नहीं मिला तो तीसरी जगह इलाज करवाया। एक समय पे मैं भी पेशेंट था, मैं भी जगह-जगह पर इलाज करवा के थक चुका था। लेकिन मैं आप सबको यही बात बताना चाहता हूँ कि पेशेंट के पास जगह-जगह पर इलाज करवाने के अलावा और अपने आप को ठीक करने के लिए कोशिश करते रहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होता भी नहीं है। तो आप सबको अपनी बीमारी के सामने गिव अप नहीं करना है, बीमारी को हराना है। उसके लिए सबसे पहले नंबर पे ज़रूरी होगा कि ट्राई अगेन एंड अगेन। जब तक अपनी बीमारी को ठीक ना कर लो, कोशिश करते रहो, बीमारी के सामने हार मत मानो, बीमारी को हरा के रहो। उसके साथ में जब आप नॉलेज गेन करोगे, तो आपको धीरे-धीरे विश्वास हो जाएगा कि आपको अपने आप को ठीक करने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी अपने आप को ठीक कर सकते हो। जिस दिन आपको ये विश्वास हो गया कि आपको अपने आप को ठीक करने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से उसको ठीक कर सकते हो, उस दिन ये लगा लीजिएगा आप 99% ठीक हो चुके होगे। कोई भी इंसान अगर बीमार है, तो मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने लग रहा हूँ, आलस्य को त्याग दीजिएगा। अगर आप सच में ठीक होना चाहते हो, तो आलस्य आपको त्यागना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा और शरीर को ठीक करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको नॉर्मल खाँसी, जुकाम, बुखार भी है और आप मेहनत करने को तैयार नहीं हो, तो आप उसको भी ठीक नहीं कर पाओगे। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आलस्य को त्यागिए, शरीर को ठीक करने का प्रयास करिए, तो आप देखते-देखते मिरेक्युलसली बिल्कुल ठीक होते चले जाओगे और अपनी बीमारी को हरा दोगे। अगले नंबर पे मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग इस बात को समझ जाएँगे, वो लोग हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और हमेशा अपनी बीमारी को ठीक करने का प्रयास करते रहेंगे और ठीक होके दिखाएँगे। और वो ये बात है कि टाइम सबका बदलता है। बुरा टाइम हर इंसान की लाइफ में आता है। बुरा टाइम किसी के लिए थोड़ा हो सकता है, किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बुरे टाइम की अच्छी बात ये होती है कि वो चला जाता है। बुरा टाइम कितनी जल्दी जाएगा, कितनी देर से जाएगा, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत करने लग रहे हो। लेकिन अगर आपके लाइफ में बीमारी आ गई है, बुरा टाइम आ गया है, तो वो चला जाएगा। आपको इस बात के ऊपर भरोसा करना चाहिए और अच्छा टाइम फिर से लौट के आएगा। तो ये सभी बातें मैंने उन लोगों के लिए बताई है जो लोग गिव अप करना चाहते हैं, सुसाइड करने का ख्याल रखते हैं। उन सभी को मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूँ, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रह पाओगे। बस कभी भी गिव अप मत कीजिएगा। अब अगले नंबर पे कुछ बातें उन लोगों के लिए जो लोग ठीक भी हो जाते हैं या ठीक हो चुके हैं या जिनको ये भरोसा है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, फिर भी वो ये लोग ये सोचने लग रहे हैं कि ठीक होके लाइफ का एम क्या है? इससे अच्छा तो मर ही जाएँ। जब पैदा हुए हैं और पैदा होने के बाद मरना ही है, तो जी के क्या करना? देखिए, ऐसे लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, लाइफ का एक ही एम होता है। जो भी इंसान इस दुनिया में आया है, वो एक ना एक दिन ज़रूर मरेगा। कोई जल्दी मरेगा, कोई बाद में मरेगा, लेकिन जो इस भी इंसान ने जन्म लिया है, वो मरेगा ज़रूर। लेकिन आपको खुद से ये सोचना चाहिए कि अगर हमने इस धरती के ऊपर जन्म लिया है, तो जन्म लिया क्यों है? हमारा एम क्या है? लाइफ का केवल और केवल एक ही एम होता है, वो होता है अपने आप को जानना। मैं कौन हूँ? इसका आंसर प्राप्त करना। एनलाइटमेंट प्राप्त करना, यानी कि आत्म साक्षात्कार करना। ये ही लाइफ का एकमात्र एम होता है। लोग क्या करते हैं, अपना फैमिली के चक्कर में पड़ के या फिर ये मोह माया में पड़ के केवल और केवल माया के चक्कर में फँस के रह जाते हैं। तो लाइफ का एम क्या है? अगर आप स्वस्थ हो जाते हो, तो हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की कोशिश करे और हम जब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें हमारे सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ,
मेरे बोलने से ये चीज़ आपको नहीं पता चलने वाली, ना ही मेरे को खुद को आत्म साक्षात्कार होने वाला है। अगर मेरे को खुद को भी ये रियलाइज़ हो कि मेरी आत्मा और परमात्मा एक ही है, मेरी आत्मा मेरे परमात्मा का ही अंश है, तो भी ये चीज़ समझ में आने से आपको नहीं पता चलने वाली, ये चीज़ एक्सपीरियंस करने वाली है। तो हमारे शरीर का और हमारी लाइफ़ का एक ही एम होता है और वो एम ये होता है कि हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। पता नहीं करना, हमें एक्सपीरियंस करना है कि हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है और हम और परमात्मा एक ही हैं। ठीक है? जिस दिन हमने ये एक्सपीरियंस कर लिया, ये लगा लीजिए कि हमारी लाइफ़ का एम पूरा हो जाएगा। अब आप लोग ये कहोगे कि चलो हमने एक्सपीरियंस कर लिया, हमें ये पता चल गया कि भई हमें हमारे सवालों के आंसर मिल गए, उसके बाद हम काम क्या करें? अब तो हमें पता चल गया हम और परमात्मा एक ही हैं, हमारी आत्मा परमात्मा का अंश ही है, उसके बाद तो हमें खाली बैठ जाना चाहिए, हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपकी आत्मा परमात्मा का ही अंश है और आपको आपके सभी क्वेश्चन्स के आंसर मिल जाएँगे, उसके बाद आपका फ़र्ज़ एक ही रह जाता है कि अपना कर्म करना। कर्म क्या है? एक डॉक्टर का कर्म है इलाज करना, टीचर का कर्म है बच्चों को पढ़ाना। यानी कि आपका जो भी काम है, अगर आपको सेल्फ रियलाइज़ेशन हो जाता है, तो आपको अपने काम के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। जैसे भगवान राम थे, उन्होंने इंसान के रूप में जन्म लिया, लेकिन उनको आत्म साक्षात्कार हुआ, उन्होंने अपना कर्म डिसाइड करा कि मेरे को धरती से राक्षसों का समूल विनाश करना है, तो आत्म साक्षात्कार होने के बाद भी एक इंसान होने के बाद भी उन्होंने अपना कर्म करा। भगवान कृष्ण थे, उन्होंने भी इंसान के रूप में ही जन्म लिया, लेकिन उन्होंने पहले आत्म साक्षात्कार करा, आत्म साक्षात्कार करने के बाद उन्होंने अपना कर्म डिसाइड करा कि मेरे को धर्म की स्थापना करनी है और उन्होंने धर्म की स्थापना करी। जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, वो उनको भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। आत्म साक्षात्कार के बाद उन्होंने अपना कर्म डिसाइड करा कि मेरे को अपना ज्ञान जो है, आत्म साक्षात्कार जो करवाना है, वो और लोगों को भी करवाना है। तो उसके बाद उन्होंने स्वामी विवेकानंद जैसे अनेक शिष्य को बनाए। स्वामी विवेकानंद को भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना कर्म डिसाइड करा कि मेरे को भारत की उन्नति के लिए काम करना है। ठीक इसी प्रकार से जब आप एक बार बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हो, तो स्वस्थ होने के बाद आपकी लाइफ का ये एम होना चाहिए कि आप आत्म साक्षात्कार को और अपने आप को जानने का प्रयास करो। एक बार जब आप जान लेते हो और इस प्रयास के दौरान भी जो आपका कर्म है, यानी कि जो आपका काम है, उस काम को करते रहिएगा, तो आप देखोगे आप लाइफ में सब कुछ पालोगे। आखिर में मैं आप सबको एक बात ही कहना चाहूँगा, ऐसे लोग जो सुसाइड करने की सोचने लग रहे हैं, वो लोग अपनी ज़िंदगी जीने की जंग से डर के भागने लग रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि एक बार को हम सुसाइड कर लेंगे, सुसाइड करने से हमारा इस ज़िंदगी से पीछा छूट जाएगा और उसके बाद हमें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन एक बार के लिए प्रैक्टिकली सोचिए, जब आपको यही नहीं पता कि भई मरने के बाद क्या होता है, तो क्या पता सी कि भई मरने के बाद आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो ऐसा सुसाइड करने जैसा घिनौना ख्याल अपनी लाइफ से निकाल दीजिएगा। हमेशा मोटिवेटेड रहिएगा, स्ट्रॉन्ग रहिएगा, नॉलेज गेन कीजिएगा, कभी भी गिव अप मत कीजिएगा, तो आप बिल्कुल ठीक होते चले जाओगे। आखिर में आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।